किसान आंदोलन की वजह से सिंघू और टिकरी बॉर्डर के बाद अब दिल्ली नोएडा रोड भी बंद की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग की, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील करने के बाद पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा के पास लगाई बैरिकेडिंग। नोएडा लिंक रोड पर लगा भारी जाम। भारतीय किसान यूनियन और दूसरे किसान संगठनों के नेता नोएडा होकर जाना चाहते थे रामलीला मैदान। पुलिस ने गौतम बुद्ध प्रतिमा के पास क्रेन लगाई। किसानों के आंदोलन से दिल्ली में कई जगह लगा जाम। जगह जगह रास्ते बंद होने के कारण जाम जैसे हालात। गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन उग्र प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाए। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को भी किया गया बंद। सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे किसान। बॉर्डर बंद होने से लगा लंबा जाम। किसानों के आंदोलन को देखते हुए जोरदार प्रदर्शन। जोरादा बॉर्डर को सील किया गया। भारी पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली नोएडा लिंक रोड बंद का असर दिख रहा है। आईटीओ तक लग रहा है लंबा जाम। कई किलोमीटर तक फंसी गाड़ियां। दिल्ली हरियाणा के बीच 2 और रास्ते बंद। दिल्ली गुरुग्राम के बीच झतकरा बॉर्डर सील। दिल्ली को झज्जर बहादुरगढ़ से जोड़ने वाला झरोदा बॉर्डर पर भी ट्रैफिक रोका गया। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 7वां दिन आज। मीटिंग जारी। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों पर अपनी शिकायत का ड्राफ्ट तैयार करने में जुटे किसान। सरकार और किसानों के बीच पहली बातचीत रही बेनतीजा। 3 दिसंबर को होगी अगली बातचीत। मीटिंग में 35 किसान संगठनों के नेता हुए शामिल। अगली बैठक में किसान संगठन अपनी मांग को लिखित रूप में देंगे। सरकार ने तीनों कानूनों पर अपनी आपत्तियों को पॉइंट वाइज बताने को कहा। किसान संगठनों ने सरकार का फॉर्मूला ठुकराया। कृषि मंत्री ने सरकारी प्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों का एक छोटा ग्रुप बनाने को कहा। किसानों की शर्त सरकार को मंजूर। किसान संगठनों ने आगे भी सरकार से बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव रखा था। सरकार की तरफ से मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल। एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को लेकर दिया गया प्रेजेंटेशन। किसान नेताओं ने तोमर की चाय की पेशकश को ठुकराया। कहा, सिंघू बॉर्डर आइए, पकौड़े के साथ जलेबी भी खिलाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, किसानों से बातचीत रही अच्छी, एक दूसरे के बीच बनी समझ। भारतीय किसान महासंघ के संयोजक शिव कुमार कक्का जी का दावा, सरकार ने माना कानून बनाने में कुछ गलतियां मुमकिन, सरकार सुधार के लिए तैयार। ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह भंगू के मुताबिक अपनी गलती मानकर सरकार कुछ पीछे हटी, बिल पूरी तरह गलत। किसान नेताओं का दावा, बातचीत से गतिरोध होगा खत्म। बातचीत को किसान संगठनों की जीत करार दिया। यूपी और उत्तराखंड के किसानों से भी मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बैठक में महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे भी हुए शामिल। राकेश टिकैत ने कहा, आज हम लोग तैयार करेंगे ड्राफ्ट के साथ गुरुवार को सरकार के साथ होगी अगले दौर की बातचीत। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के किसान करेंगे दिल्ली कूच। 4 दिसंबर को अमरावती से दिल्ली के लिए निकलेंगे। उद्धव सरकार के राज्य मंत्री बच्चू कडू किसानों के आंदोलन का करेंगे नेतृत्व। मध्य प्रदेश से दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। ग्वालियर से आज रवाना होगा किसानों का जत्था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना, किया करारा हमला। ट्वीट कर कहा, झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार, मित्रों की आई हुई चुनौगी और किसानों की हुई आधी। कृषि कानून पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, कहा, नए कृषि कानून किसान विरोधी नहीं, कृषि कानून से किसानों के अधिकारों का हनन नहीं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रदर्शनकारी किसानों पर सवाल उठाए। कहा, तस्वीरों में कपड़े से हर कोई किसान नहीं लग रहा है। वीके सिंह ने कहा, कृषि कानून से असल किसानों को परेशानी नहीं, उनके हित में बनाया गया है कानून। हरियाणा सरकार में शामिल जेजेपी ने सरकार को किसानों की मांग मानने की सलाह दी। अजय चौटाला ने कहा, एमएसपी वाली बात कानून में लिखने में क्या दिक्कत है। किसान आंदोलन में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ी। निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान ने सरकार से समर्थन वापस लिया। रोहतक में कृषि कानून पर खाप पंचायत की बैठक। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला हुआ। स्वामी रामदेव ने कहा, किसानों से पहले ही करनी चाहिए थी बातचीत। प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थक नारों पर भी सवाल उठाए। पुलिस ने शाहीन बाग से फेमस बिल्किस दादी को सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल होने से रोका। बिल्किस दादी को सुरक्षित पहुंचाया गया घर। किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली सरकार ने एक किसान कानून की अधिसूचना की जारी। 2 कानूनों का अध्ययन जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाए सवाल। किसान आंदोलन की वजह से सब्जियां हुई महंगी। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। सड़क जाम होने की वजह से पड़ोसी राज्यों से नहीं आ रही हैं सब्जियां। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हैरान करने वाला बयान। प्रदर्शन पर जताई चिंता। कहा, भारतीय अधिकारियों के सामने जताई चिंता।
विदेश मंत्रालय ने कनाडा के पीएम के बयान पर कड़ा विरोध जताया। कूटनीतिक बातचीत को राजनीतिक मकसद से गलत मतलब न निकालने की सलाह दी। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मोंटी पानेसर ने यूपी और बिहार के किसानों के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन करने की अपील की। पहले ही आंदोलन के समर्थन में जारी कर चुके हैं ट्वीट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शुरुआत। बीएसई में उत्तर भारत के किसी पहले शहर के बॉन्ड की लिस्टिंग हुई। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई फूलों की बारिश। बीएसई में लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड की लिस्टिंग को सीएम योगी ने ऐतिहासिक पल बताया। योगी ने यूपी के विकास के लिए एक नया अवसर करार दिया। मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले अभिनेता अक्षय कुमार। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर हुई चर्चा। सिंगर कैलाश खेर भी सीएम योगी से मिले, ट्राइडेंट होटल में जाकर मुलाकात की। आज सुभाष घई, बोनी कपूर और राजकुमार संतोषी समेत कई फिल्मी हस्तियों से मिलने का सीएम का कार्यक्रम। ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही फिल्म सिटी को लेकर करेंगे चर्चा। यूपी के सीएम के मुंबई दौरे पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का तंज। बोले, पहले भोजपुरी फिल्मों को सुविधाएं दें, फिर फिल्म उद्योग को यूपी में ले जाने का सपना देखें। मुंबई में सीएम योगी का एमएनएस ने किया विरोध। होटल के बाहर पोस्टर लगाए, लिखा, मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाने आया ठग। ममता के पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिले अभिषेक बनर्जी। टीएमसी सांसद सौगत राय, प्रशांत किशोर समेत कई नेता। सौगत राय ने कहा, सभी गलतफहमियां दूर की गई। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए। केंद्र की एजेंसियों पर ममता ने परेशान करने का आरोप लगाया। बोली, बीजेपी बाहर से गुंडे ला रही है, इंच इंच का दिया जाएगा हिसाब। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ममता पर बरसे। कहा, ऐसा पहली बार हुआ जब सीबीआई से एक अधिकारी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री सामने आई। बिहार में बीजेपी नेता सुशील मोदी आज राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई है सीट। जोरदार प्रचार के बावजूद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में नहीं दिखा वोटरों का उत्साह। केवल 46% लोगों ने मतदान किया। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वोटिंग खत्म होने के बाद जमकर की आतिशबाजी। टीआरएस के मंत्री पी अजय पर वोटर्स के बीच पैसे बांटने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। पुलिस पर टीआरएस के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के दूसरे फेज में 48.62% मतदान हुआ। जम्मू डिवीजन में 65.54% वोटिंग। डीडीसी चुनाव पर बोले रविंद्र रैना। कहा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का नया इतिहास रचा। चुनावों में पहली बार वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को भी मिला वोट करने का अधिकार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वोट न देने पर परिवार से मारपीट। शिवराज के मंत्री सुरेश धाकड़ के रिश्तेदारों पर आरोप। पुलिस ने वोट को लेकर कई शिकायतें नहीं मिलने का किया दावा। देश में निवार तूफान के बाद बुरेवी का खतरा। तमिलनाडु और केरल में अलर्ट जारी। 3 दिसंबर को तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीलंका में दस्तक देने के बाद मुन्नार की खाड़ी और कन्याकुमारी के पास तूफान ढाएगा कहर। अगले 12 घंटे में तेज हो सकती है तूफान की रफ्तार। तमिलनाडु में भी चक्रवात बुरेवी का अलर्ट जारी। तटीय इलाकों में 3 दिनों का किया गया अलर्ट। चक्रवात बुरेवी के खतरे को देखते हुए कन्याकुमारी, तमिलनाडु और केरल के आलापुड़ा में एनडीआरएफ के जवानों की तैनाती की गई। अरब सागर में नाव हादसे में 2 मछुआरे डूबे। अभी भी 4 मछुआरे लापता। 16 को बचाया गया। तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। एनसीआर की हवा फिर हुई खराब। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंचा। बीजेपी सांसद सनी देओल हुए कोरोना पॉजिटिव। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल के कुल्लू में रह रहे थे सनी। गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज का निधन हुआ। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य सचिव का बड़ा बयान। कहा, कभी ऐसा दावा नहीं किया। आईसीएमआर के डीजी ने कहा, वैक्सीन कार्यक्रम का मकसद है कोरोना की चेन तोड़ना। अगर हम चेन तोड़ने में कामयाब रहे तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का भारत में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ हुआ है करार। देश का कोरोना ग्राफ 95 लाख के करीब पहुंचा। एक दिन में 36,604 पॉजिटिव केस सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 501 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,38,159 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाई। देश में अब तक 14 करोड़ 24 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। मंगलवार को करीब 11 लाख लोगों के सैंपल्स की जांच की गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 86 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,930 नए मामले। 95 मरीजों की मौत। राज्य में कोरोना के 89,098 एक्टिव केस।
यूपी में कोरोना के 1703 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में कोरोना के 23,670 एक्टिव केस। यूपी में अब और सस्ती होगी कोरोना की RT-PCR जांच। निजी प्रयोगशाला में देने होंगे सिर्फ 700 रुपए। गुजरात के तापी में बीजेपी नेता कांतिभाई गामित ने तोड़ा कोरोना की गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। पोती की सगाई में भारी भीड़ नजर आई। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक सत्संग में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। कोरोना की गाइडलाइंस का हुआ उल्लंघन। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कोरोना से हो रही मौत की वजह से अहमदाबाद के शमशान में बड़ा दबाव। अंतिम क्रिया के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। महाराष्ट्र सरकार ने टीबी और कुष्ठ रोगियों के लिए शुरू की डोर टू डोर कैंपेनिंग। घर घर जाकर बीएमसी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी करेंगे जांच। 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। मुंबई के कुर्ला ब्रिज पर अज्ञात हमलावरों ने शख्स पर चाकू से हमला किया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के रोहतास में शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग हुई। डांस कार्यक्रम के दौरान मुखिया के समर्थकों ने हवाई फायर किया। यूपी के कौशाम्बी में दर्दनाक हादसा हुआ। टायर फटने से सड़क किनारे खड़ी कार पर पलटा ट्रक। हादसे में 8 लोगों की मौत। बंगलुरु में सीसीबी ने एक और ड्रग रैकेट का खुलासा किया। 50 लाख की LSD के साथ 2 पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई एयरपोर्ट पर 12 लाख का सोना जब्त किया गया। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने स्क्रीनिंग के दौरान सोना पकड़ा। दुबई से चेन्नई लाया जा रहा था गोल्ड। पुणे में चंदन की लकड़ी की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 190 किलो चंदन की लकड़ी के साथ एक तस्कर को पकड़ा। इंदौर में खाने की चीजों में मिलावट के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 2 व्यापारियों को बैन किया गया। गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हुआ। नॉर्थ एशिया से सर्दियों में आते हैं हजारों पक्षी। बंगलुरु में DRDO लैब के सहायक वैज्ञानिक विनोद ने शुरू की पेड़ों को बचाने की मुहिम। हर रविवार अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ों से कीलें, पोस्टर और स्टिकर निकालते हैं। पाकिस्तान के ननकाना साहिब से लौटा सिखों का जत्था। गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती पर प्रकाश पर्व मनाने गए थे सिख श्रद्धालु। शिरडी में साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट की श्रद्धालुओं से अपील। भारतीय परिधान में दर्शन करने आने को कहा। जगह जगह लगाए गए बोर्ड्स। शिरडी साईं मंदिर की ओर से जारी ड्रेस कोड को लेकर विवाद। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने ड्रेस कोड वाले बोर्ड को हटाने की मांग की। ओडिशा के कोणार्क में सैंड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक आकृतियां बनाई। जर्मनी के ट्रायर शहर में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चल रहे लोगों को कुचला। 4 लोगों की मौत, 15 जख्मी। रोमानिया में दिखा धातु का रहस्यमयी खंबा। अमेरिका के यूटा से हुआ था गायब। चीन के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान से रक्षा संबंध बढ़ाने की बात कही। सोमवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ करार पर हस्ताक्षर किया था। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार गिरने का खतरा। गठबंधन के पार्टनर रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने गठबंधन तोड़ने के पक्ष में वोट करने को कहा। पाकिस्तान के मशहूर तन्हा हाथी को प्लेन से कंबोडिया लाया गया। अब हाथियों के झुंड में रहेगा। गायक उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण शादी के बंधन में बंधे। एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल के साथ लिए 7 फेरे। 7 फेरे लेने से पहले आदित्य नारायण ने अपने परिवार के साथ जमकर लगाए ठुमके। पिता उदित नारायण भी झूमते नजर आए।